आराम है। दिन भर थकने के बाद आराम ही ले लेंगे ना, चाहे वो कहीं भी हो। चल अब आराम करते हैं। अब तभी प्रदीप की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ती है जो एक डेस्क पर रखी थी। वह किताब उठाता है और देखता है कि उसके ऊपर लिखा था डैंकी मैन की किताब। अरे यह क्या है? डैंकी मैन की किताब? मुझे नहीं पता, शायद बच्चों की किताब होगी। प्रदीप ने किताब खोली और उसने पढ़ा, शीशे के सामने 5 बार कैंडी मैन कहोगे तो कैंडी मैन प्रकट हो जाएगा। और उसके नीचे लिखा था कि कैंडी मैन कोई आम इंसेक्ट नहीं है, बुलाने में सावधानी बरते हैं। चलो भैया यह भी आजमा लेते हैं, क्या पता सही में दर्शन हो जाए कैंडी मैन जी के। प्रदीप और विकास से एक पुराने शीशे के सामने खड़े हो गए। कैंडी मैन, कैंडी मैन, कैंडी मैन। वह जैसे ही 5वीं बार नाम लेते हैं, अचानक हवा तेज हो गई और कमरा ठंडा हो गया। कैंडी मैन अपना भयानक रूप लिए प्रकट हो जाता है। उसके एक हाथ में हुक लगा हुआ था और चेहरे पर उसके ऐसी सूजन थी जैसी मानो चेहरे मधुमक्खियों ने काटा हो। क्या हो रहा है? यह कौन है? मुझे लग रहा है कि यह किताब में सही लिखा था, यह वही कैंडी मैन है। कैंडी मैन को देखकर दोनों की सांसें थम गई। कैंडी मैन ने अब उन पर हमला कर दिया, अपना हुक प्रदीप की छाती में डाल दिया। फिर जैसे ही वह हुक खींचता है, प्रदीप का दिल बाहर आ जाता है। इसके बाद कैंडी मैन उसी हुक से विकास की छाती बेर देता है। उनकी चीख और कैंडी मैन की भयानक हंसी बंगले में गूंजने लगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण बंगले पर पड़ी, प्रदीप और विकास की मौत की खबर जल्द ही फैल गई। 1 महीने बाद इसी पर चर्चा करते अजय, आकाश और राज 3 आर्टिकल राइटर अपने करीब में थे। यार कुछ नया और तड़कता भड़कता चाहिए। हमारे आर्टिकल में वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट आ रहा है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारी कहानी को खास बना सके? मैंने सुना है कि इंटरनेट पर कैंडी मैन के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। कैंडी मैन वो तो सिर्फ एक कहानी है ना? क्या हम सचमुच उस पर रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल यही सही समय है इस पर रिसर्च करने का। सुना है हाल ही में कुछ लोग प्रदीप और विकास जिनकी हत्या हुई है वह उसी बंगले में गए थे जो कैंडी मैन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, यह मामला तो पूरी तरह से पुख्ता है। लोग इस पर बात कर रहे हैं और हम इसे लेकर कुछ नया कर सकते हैं। मुझे तो यह सब बहुत डरावना लगता है। अगर सचमुच कुछ है तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? डर किस बात की? हम एक अच्छी रिसर्च करेंगे। और यार यह तो सुनने में भी बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। चलो हम इसे एक एडवेंचर की तरह देखते हैं। हम एक टीम है, एक दूसरे का साथ देंगे और हाँ, सही तरीके से रिसर्च करना होगा। ठीक है, मैं सबको तैयार कर लूंगा। हम कल सुबह ही निकलेंगे। सबके कैमरे, नोटबुक और रिकॉर्डिंग पेन्स तैयार रहनी चाहिए। यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर तुम लोग कह रहे हो तो चलो देखते हैं, मगर मैं बस यहीं पर रहूंगा। चलो एक बार मौके का फायदा उठाना ही होगा और यह हमें हमारी स्टोरी के लिए बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है साहब, तैयार रहो। कल हम उस बंगले की गहराई में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले दिन अजय और राज गांव में पहुंचते हैं और कालिया के मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। अजय ने पहले से ही कालिया से संपर्क किया था। राज कालिया कांटेक्ट तो हो गया था, वह हमें बंगले के बारे में सारी जानकारी दे देगा। अजय, आकाश और राज झोपड़ी तक पहुंचते हैं जहां कालिया उनका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, शाम हो गई, थोड़ा भोजन कर लीजिए। नहीं, पहले हमें उस बंगले तक जाना है। वो बंगला बहुत ही प्रसिद्ध है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। यही आपकी गलती है। वो बंगला अंग्रेजों के जमाने का है और मौत की कहानियों के लिए चर्चित है। हमारे गाँव वाले तो वहाँ कभी भी पैर नहीं रखते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा
तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। जान रहेगी तो काम भी रहेगा साहब, लेकिन बिना जान के कौन सा काम होगा भाई साहब। आप बस बंगले की जानकारी दे दीजिए, फिर भी चेतावनी देना मेरा काम है। बिना बताए हम किसी को वहाँ नहीं ले जाते। अपने सिर पर पाप कौन लेगा भैया? ठीक है जल्दी बताइए। वो कैंडीमैन कहलाता है। उसकी कहानी ऐसी है कि वह एक अमीर आदमी था जिसने एक बार गांव की एक लड़की से प्रेम किया। लड़की से उसकी शादी नहीं हो पाई और उसने उसकी आंखों के सामने ही उसे मार डाला। गांव वालों ने उसे सजा दी। उसके हाथों को खंजर से काटकर उसकी जगह पर हुक लगा दिया गया। अब उसकी आत्मा वही बसी हुई है और वह हर किसी को अपनी मौत की धुन सुनाता है। अजय, राज और आकाश गंभीर हो जाते हैं। कालिया की बातें उन्हें सोच में डाल देते हैं। अजय, राज और आकाश के साथ कालिया बंगले के सामने पहुंचता है। अच्छा ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। अब आप हमें अंदर ले चलिए। बस मैं यही तक हूँ, अब मैं चलता हूँ। कम से कम हमें इतना तो बता दीजिए कि हमें वहाँ करना क्या होगा। इस सच्चाई को जानने के लिए भाई साहब, आपने सुना नहीं, हम गाँव वाले अंदर नहीं जाते, बाकी सब तो आप खुद जान जाएंगे। 3 युवक की मौत यही संकेत है। 3 युवक की मौत का यही संकेत है। कालिया ने उन्हें बंगले के दरवाजे के पास छोड़ दिया और वह तीनों अंदर चले गए। बंगले के अंदर अजय, राज और आकाश खून के धब्बे देखते हैं जो फर्श, दीवार और दरवाजे पर फैले हुए थे, लेकिन शीशा बिल्कुल साफ था और एक डेस्क पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। देख राज, यहाँ एक किताब पड़ी है, कैंडीमैन की किताब। क्या यह कोई बच्चे की किताब है? भाइयों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। किताब यहाँ क्यों रखी है? सोचो, सिर्फ शीशा और डेस्क ही साफ है और इतना खून। अगर कालिया की बात सच हुई तो कुछ नहीं होगा। गाँव में ऐसी कहानियाँ तो चलती रहती है। ठीक है, किताब खोल कर देखते हैं। यह सही नहीं, मैं जा रहा हूँ। आकाश डर के मारे भाग जाता है। छोड़ो उसे, हमें खुद छानबीन करके बाहर निकलना होगा। चलो किताब खोलते हैं। राज ने किताब खोली और वही पंक्तियां पढ़ी जो प्रदीप ने पढ़ी थी। शीशे के सामने 5 बार कैंडीमैन कैंडीमैन कहोगे तो कैंडीमैन प्रकट हो जाएगा। क्या मजाक है? चलो इसे बोल कर देखते हैं। अभी पर्दाफाश होगा इस हॉन्टेड हाउस का। अजय 5 बार बोलता है कैंडीमैन कैंडीमैन कैंडीमैन। कैंडीमैन खुद ब खुद बाहर आ गया। अचानक कैंडीमैन अपने खूनी हुक के साथ अजय और राज पर हमला करता है और दिल तुम्हारा दिल। कैंडीमैन अपना हुक अजय की छाती में डाल देता है और अजय का दिल उसमें फंसकर बाहर आ जाता है। उसकी चीख और दर्द की आवाजें बंगले की दीवारों में गूंजने लगती हैं। आकाश बाहर दौड़ते हुए कालिया के पास पहुंच गया। कालिया दूर खड़ा उसे चुपचाप देख रहा था। बाबा बचा लो मुझे, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। डरो मत बेटा, तुम मौत को छूकर बाहर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारा मित्र नहीं रहा। आकाश रोने लगता है और वह चीखें उसके जीवन की अंतिम आवाजें बन गई। खौफनाक दिन को हमेशा याद रखेगा। बाद में कैंडीमैन के बारे में आकाश ने एक आर्टिकल लिखा जिसकी वजह से लोगों में जिज्ञासा फैल गई। उसने अपने आर्टिकल में लिखा, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ कभी मत जाना। उसने अपने आर्टिकल के आखिर में लिखा कि उस बंगले के अंदर जाने की जिज्ञासा के कारण ही आज उसके 2 दोस्त कैंडीमैन शिकार हो चुके हैं और उसे उनकी कमी महसूस होती है।